हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और यही प्रे करती हूँ डिवाइन से कि आप सभी की लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे। आप हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल से पिक अ कार्ड रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा ये रहने वाला है कि आध्यात्म जगत से और सूक्ष्म जगत से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है जो देना चाहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स रखे हैं। आज मैंने यूज़ किया है योगिनी ऑरिकल्स, वहीं से मैंने आप लोगों के लिए 2 सफल करके कार्ड निकाले हुए हैं। ये है पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए पायल नंबर 1, तिरंबा पांडा, माँ योगिनी का स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों को। ये है पायल नंबर 2, माँ भवानी। तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है फ्रेंड्स, उसी को आपने लेना है। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को आपने लेना है, जो नहीं होते हैं उनको दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन, जिनको भी आप मानते हो, उनके ऊपर पूरी आस्था के साथ, उनके ऊपर पूरी विश्वास के साथ उनको याद कीजिए, उनको मनन कीजिए और अपना एक पायल सेलेक्ट कीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि जो भी आप लोगों को आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आप लोगों को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, किस क्षेत्र पर आप मार्गदर्शन चाहते हैं, उसके लिए उनसे प्रे कीजिए। डेफिनेटली आपको आपके सवालों के जवाब अवश्य इस रीडिंग से प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हम पायल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो हेलो पायल नंबर 1, तो आइए देखते हैं कि क्या है मैसेज आप लोगों के लिए उस आध्यात्म जगत से। तो सबसे पहले तो मुझे ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव पीपल्स हो सकते हैं, कुछ आपकी ही नेगेटिव थॉट हो सकते हैं, या आपके घर में कुछ नेगेटिविटी हो सकती है जिसको आपको क्लीन करने की ज़रूरत है, जिससे आपको डील करने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हो आप पायल नंबर 1। बहुत ज़्यादा आप लोगों की आपके गुण अच्छे हो सकते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपका जो चेहरा है वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है पायल नंबर 1, जिसकी वजह से आपके अराउंड लोग बहुत ज़्यादा आपसे जेलस या आपसे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की निगाह से आपको देखते होंगे। ये मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सॉल्ट वाटर से बाथ लेने की ज़रूरत है, सबसे फर्स्ट। सेकंड, आपको जो घर के आपके चारों कोनों हैं, उन कोनों में आपने नमक रखना है। ठीक है, चारों कोनों में नमक रखिए आप और उसको डेली चेंज करना है आपको 7 डेज़ तक, जिससे कि आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। इस चीज़ को आपने करना है। और घर में आपको हनुमान चालीसा या जिस भी ईश्वर में आपकी भक्ति है फ्रेंड्स, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, तो उसका नियमित ध्यान, पूजा पाठ करते रहिए।
ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कार्ड से मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप बाहर निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, ये मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है अब तो। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर माँ है आप लोगों के साथ, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ आपके अराउंड जो भी ये नेगेटिविटी है इससे ज़रूर आपको रक्षा करेगी और आपको यहाँ से निकालेगी। ये मुझे फुल फेथ है इनके ऊपर। तो कार्ड से मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या मैसेज है आप लोगों के लिए आध्यात्म जगत से, क्या मैसेज है फाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आर्कएंजल माइकल, डेफिनेटली आप किसी न किसी चीज़ से चिंतित हो, भयभीत हो, किसी चीज़ का आपको खोने का डर मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अटैचमेंट, देखिए 1 कार्ड और लेते हैं। किसी न किसी चीज़ का आपको डर है फ्रेंड्स। गार्डन इन द गेट, फाइनेंस क्राइसिस, किसी न किसी चीज़ का डर है आपको फ्रेंड्स कि आप लोगों के साथ कहीं कोई बुरा ना कर दे या कोई मेरे को छोड़ के न चले जाए, ऐसी वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। और कुछ ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि आप कुछ ऐसी बंदिशों में घिरे हुए मुझे नज़र आते हो जहाँ से आप निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा आप लोगों की लाइफ में चल रहा है फेस। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक मैसेज ये देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, है ना, आपको है ना, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। आप बहुत ज़्यादा किसी की नज़र का शिकार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं नेगेटिव, जो बहुत ज़्यादा, जो उनकी नज़र आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, ये मैं कह दूँ क्लियर कट। उनकी नज़र आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बुझे मायूस से रहते हो अपनी लाइफ में। किसी चीज़ की आपको उत्साह मुझे नज़र नहीं आ रहा आप लोगों की लाइफ में। बुझा सा रहना और किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य में आपका मन न लगना और संकोची अवस्था मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपने मन के भावों को किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, खुलकर किसी से बोल नहीं पाते हो और फाइनेंशियली भी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आप लोगों की लाइफ में। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैसेज है फ्रेंड्स कि आप लोगों को है ना, सबसे पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे मैंने बोला, ये आपको प्रोटेक्ट करके रखिए। अगर आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रखें, आपका ये सवाल हो सकता है ना। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, प्रोटेक्ट करने का सबसे आसान तरीका मेरे लिए ये है कि आपको निरंतर जाप करते रहना है, ठीक है। जाप करना कहने में आसान लगता है लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो निरंतर जाप करते रहें, है ना। नहीं हो पाता है। हम ऐसी लाइफ है हमारी जहाँ पर बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी चल जाती हैं, ऐसी हो जाती हैं, कभी कुछ करना होता है, कभी कुछ करना होता है, कभी कुछ करना होता है, तो जाप करना निरंतर नहीं हो पाता है। तो आपको है ना, मन ही मन में आप उसका जाप कर सकते हो, जिनको भी आप मानते हो। फर्स्ट तो ये हो गया, और सेकंड ये हो गया कि आपको डेली आपको किसी न किसी मंत्र का उच्चारण ज़रूर करना है डेली।
ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। पायल नंबर 1, डेली आपको किसी न किसी मंत्र का जाप करना है 108 बार, जिससे कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड या कोई भी नेगेटिव लोग हैं, उनकी एनर्जी आपको हार्म नहीं पहुंचा पाएगी, ठीक है। और ऐसा करते रहने से उस मंत्र की जो शक्ति होती है ना, वो हमारे अराउंड एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। एक ऑरा आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाता है। और ऑरा यहाँ पर प्रोटेक्ट होने से आपके अराउंड की जो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अटैचमेंट किसी चीज़ का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक ऐसी पर्सन है जो कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसको वो हैंडल कर रहा है बिना मन से, ठीक है। उसको अच्छा नहीं लग रहा है वो करना, लेकिन वो फिर भी किए जा रहा है। चाहे किसी भी वजह से हो, रिश्तों की अहमियत की वजह से हो या किसी भी कारण से हो, दबाव में हो, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको अंतर मन से खुश होते हुए कार्य करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको पता है ये कार्य मुझे करना है, तो फिर क्यों उस कार्य को डिमोटिवेट होते हुए करोगे आप? उसको हंसते हुए कीजिए, क्योंकि कर्तव्य आपका है तो उसको करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर बेमन से करोगे तो क्या फ़ायदा, है ना। उसको अच्छे से कीजिए, आपका ही ये कर्म है, आपका ही वो कर्तव्य है। उसको अच्छे मन से कीजिए, जिससे कि आप भी पॉजिटिव रहो और आपका किया गया कार्य भी आपको सराहनीय लगे, आपको अच्छा लगे वो कार्य करने में। ऐसे बुझे बुझे मन से कोई भी कार्य करना आपके लिए सही नहीं है, या तो मत कीजिए उस कार्य को, ये आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पर आपको मेडिटेशन करना है, मॉर्निंग वॉक करने को बोला जा रहा है। आप लोगों को कुछ ऐसी अवस्था मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को बंदिशों में बहुत ज़्यादा रखते हो, घर से बाहर नहीं निकलना। ये आपके कार्य की वजह से भी हो सकता है, कभी कभी घर में इतना कार्य होता है हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, और बहुत कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा समय अपने नेचर के साथ भी आपको बिताना है। थोड़ा बाहर निकलिए, देखिए बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हर एक सिचुएशन को, हर एक लाइफ में हर एक की अपनी जर्नी होती है, ठीक है। अराउंड लोग होते हैं, तो आपको भी देखना है कि क्या कुछ चल रहा है आपके अराउंड, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या है मैसेज, आप लोगों के लिए आपकी आध्यात्म जगत से क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। धारणा, ठीक है। धारणा, कुछ ऐसी धारणा मन में मत बनाइए जिससे कि आप ही कंफ्यूज हो जाएं, माँ छिन्न मस्ता, ठीक है। धारणाएं बनाना लोगों के लिए है ना, कि ये इंसान तो ऐसा है, ये इंसान तो ऐसा है। जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो उसको समझने में हमें बहुत टाइम लगता है ना। समझ नहीं पाते एकदम से कि वो इंसान कैसा है। कितने ही रूप, एक इंसान के कितने ही रूप होते हैं, कभी वो कैसा ही होता है, कभी वो कैसा ही होता है, कभी कैसा ही होता है। तो कभी भी किसी के बारे में हमने खुद से कोई विचार नहीं करना है कि हाँ ये इंसान तो ऐसा है, ये इंसान तो ऐसा है, ठीक है। ये आपको नहीं करना है। अगर आपको धारणा बनानी है तो अपने लिए बनाइए। आप क्या कुछ कर सकते हो, आपके अंदर क्या कुछ क्षमताएं हैं, आप कितना मोटिवेट रहते हो, आप कितना डिवाइनली कनेक्टेड रहते हो, आप क्या कुछ कर सकते हो, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप कितने पॉजिटिव हो, ठीक है। अपने लिए आप धारणा बना, लोगों के लिए आपको धारणा नहीं बनाना है, क्योंकि हर एक इंसान की थिंकिंग, सोच विचार के साथ, समय के साथ बदलती जाती है ना। तो आपको भी इस चीज़ से बचना है। तंत्रा,
यहाँ पर तंत्रा कार्ड आया है आप लोगों के लिए, तो ये मुझे ये बता रहा है कि आपको है ना अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को जारी रखना है, और कुछ ऐसे योग मंत्र का आपने अपने जीवन में उसको लागू कीजिए। ठीक है, कोई आपको लगता है कि ये कार्ड या ये मंत्र मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, तो उसको यूज कीजिए। क्या उसका फल आप लोगों की लाइफ में मिलेगा, ऐसा कुछ करना है आपको। ये आध्यात्म जगत में कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे रास्ते होते हैं, कभी कभी हमें अचानक से कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे कि हमारी लाइफ ही बदल जाती है पूरी। तो आपको आध्यात्म जगत से बहुत कुछ ऐसे मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि किसी के बारे में गलत धारणाएं नहीं बनानी है। ठीक है, तंत्रा का उपयोग कीजिए। तंत्र क्या होता है? तंत्र योग साधना, ये कुछ बताता है आप लोगों को। तंत्र का मतलब ये नहीं है कि जादू टोना ये वो, ठीक है, इस चीज़ से आपको बचना है। तंत्र मेरे लिए ये है, मेरे लिए ये कार्ड ये मैसेज देता है कि आपको कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा ज्ञान अभी आपको मिलने वाला है, यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। कोई ऐसी साधना आपको करनी है, या कुछ ऐसा आपको करना है जिससे कि आपकी लाइफ, आध्यात्मिक लाइफ और ज़्यादा बेहतर होगी। ये मुझे ये मैसेज देता है। और आप लोगों के लिए यहाँ पर माता की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको डिवाइन मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आपको रहना है। उनसे जितना आप उनसे हेल्प मांगोगे तो उनकी प्रेजेंस आप लोगों की लाइफ में है, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। वो आपकी हर एक प्रॉब्लम से आपको निकालेंगी, ये मुझे नज़र आ रहा है। आप जिस चीज़ को भी लेके आपके मन में ग्रिफ, देखिए, जिस चीज़ को भी लेकर आपके मन में दुख है, तकलीफ़ है, बाधाएं हैं, चिंताएं हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए उस चीज़ के लिए। वो आपको इस अवस्था से निकालने में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगी। पायल नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर 1 कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं आप लोगों के लिए। क्या कुछ है आध्यात्मिक जगत से आप लोगों के लिए? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। क्लियरिंग, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने बोला है, आपको अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए। आपको राइट नाउ जितना हो सके जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए। आप क्या हो, आपके अंदर क्या है? आपके अंदर एक परमात्मा बैठा हुआ है आपके अंदर। ठीक है, उसको जितना आप शुद्ध रखोगे, जितना आपके अराउंड क्लींजिंग होगी आपके अराउंड, अपने घर को साफ सुथरा बना के रखिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने अराउंड की जो नेगेटिविटी है उसको दूर कीजिए। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, आपके आध्यात्म जगत से आप लोगों के लिए ये मैसेज है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ पर आपने फोकस करना है। अभी सही टाइम है आप लोगों के लिए, एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। आपका आध्यात्म जगत आपको पुकार रहा है, वो आपकी आध्यात्मिक प्रगति देखना चाहता है। आपको एक ऐसी अवस्था में देखना चाहते हैं जहाँ पर आप स्वयं के गुरु बन जाएं। एक ऐसी सिचुएशन पर आपको यूनिवर्स देखना चाहता है। ठीक है, तो पायल नंबर 1 यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल से रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और यूनिवर्स को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए आध्यात्म जगत से। तो आध्यात्म जगत से आप लोगों के लिए ये मैसेज है फ्रेंड्स कि आपको माँ कहना चाहती हैं कि आप ऐसे सिचुएशन पर हो अभी जहाँ पर एक अहम की भावना मुझे यहाँ पर प्रबल नज़र आ रही है। अहम, मैं।
ठीक है। ये मैं जो होता है ना, हमको ही नाश करके जाता है। तो यहाँ पर आध्यात्म जगत आपसे ये कहना चाहते हैं, मैं नहीं, हम। ठीक है। एक ऐसा मैसेज ये कार्ड मुझे दे रहा है, अहंकार और एक तमस की भावना, एक ऐसा आपके अराउंड कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो पा रही है पायल नंबर 2 कि कुछ ऐसा करेज, कुछ ऐसा आपके अराउंड कुछ ऐसा सिचुएशन चल रही है जिसको लेकर काफ़ी चिंतित मुझे आप नज़र आ रहे हो। सबसे पहले तो शायद आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हों जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हों, ये मुझे दिखाई दे रहा है। या आपके ऊपर शासन जमाने की कोशिश करते हों, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग, नेगेटिव लोग आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण ये है फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा, पायल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हो। सबसे फर्स्ट रीज़न ये मुझे नज़र आ रहा है। और आपके पास मुझे आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल कुछ गिफ्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे जेलसी हैं, ये भी मुझे फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। और डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आंतरिक दृष्टि से भी और बाह्य दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। आपके क्रियाकलाप, आपके दैनिक दिनचर्या या आपके हाव भाव, आपका नेचर, आपके ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है लोगों से, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर अपना शासन जमाने की कोशिश करते हैं। आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो जिसकी प्रशंसा उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो पा रही है। वो सोचते हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, या ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ आगे बढ़ भी नहीं सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो पा रही है आप लोगों के लिए। अहंकार की भावना मुझे प्रबल फील हो रही है पायल नंबर 2 आपके लोगों के लिए। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मैं करते हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, और मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, या मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये तो कुछ करता ही नहीं है। ऐसा मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए मैं देखना चाहती हूँ कि यूनिवर्स, आध्यात्म जगत से आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं करता है ना, अहंकार जिसके अंदर हो जाता है ना, उसका दमन तो होता ही है। एक टाइम ऐसा आता है, उसका जो भी अहंकार प्रवृत्ति होती है वो डेफिनेटली, ऐसे सिचुएशंस, फैमिली आया है आप लोगों के लिए, एक ऐसे सिचुएशन पर वो डेफिनेटली झुक ही जाता है। कभी कभी ऐसा आता है ना, समय से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, समय सबसे बड़ा बलवान होता है, सबसे बड़ा बलवान। तो समय आने पर उनको पता चलेगा कि आप क्या हो, आपकी क्या अहमियत है। ये मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो क्या है आध्यात्म जगत से पायल नंबर 2 के लिए मैसेज? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। क्या है आध्यात्म जगत से मैसेज पायल नंबर 2 के लिए? वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरिल। ओके, तो यहाँ पर 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। देखिए, जैसे मैंने बोला ही है आपसे कि आप बहुत ज़्यादा दयावान हो, बहुत ज़्यादा
दयालु किस्म के लोग हो, बहुत ज़्यादा आपके दिल में प्यार है सभी के लिए, लेकिन कहीं न कहीं जो आपका ये ओवर जो लोगों के प्रति आपकी दया भावना है, जो लोगों के प्रति आपकी दृष्टि है देखने की, वो लोगों को रास नहीं आती है। वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि आप ऐसे क्यों हो। आपकी आपकी पर्सनैलिटी को देखकर या आपके स्वभाव को देखकर लोगों को अच्छा फ़ील नहीं होता है, ठीक है? जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं ना, आपको देखकर उनको अच्छा नहीं लगता है कि हाँ, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा है। शो ऑफ करती है, बहुत ज़्यादा बातें करती है, या बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझते हैं। ऐसे वर्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे ना आप लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज भी मिल रहा है फ्रेंड्स। आप जितना भी करते होंगे ना, उनका जितना भी करो ना, उनके लिए कम है। ऐसी वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर आध्यात्म जगत से ये मैसेज है फ्रेंड्स कि आपको अपना कर्तव्य करते रहना है, ठीक है? अपना जो आपका नेचर है, जो आपका स्वभाव है, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? आप जितने दयावान हो, जितना आपके अंदर गुण हैं ये दयालुता के, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है? भले ही लोग कहते होंगे ऐसा करने से क्या होता है, ये वो, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं इस चीज़ को, और बहुत कुछ हमको ही उल्टा सुना देते हैं, है ना? तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और अपना कर्तव्य करते जाइए। आध्यात्म जगत में जो आपका कदम है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोजीशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप डिवाइन से। जैसे मैंने बोला ही है, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था, भक्ति, विश्वास कहीं ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, और डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ न कुछ संकेत अवश्य देते हैं, आपको गाइड करते हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती हैं तो वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली से लेकर अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है फ्रेंड्स, तो वो सब कुछ दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। माँ भवानी की आराधना कीजिए और उनको याद कीजिए, उनको नमन कीजिए, उनकी भक्ति में अपने को लीन कीजिए। उनसे कहिए कि मुझे इस सिचुएशन से मुझे क्या और कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। यहाँ पर आप लोगों के लिए धारणा और प्राणायाम, ठीक है, मेडिटेशन आपको करने को बोला जा रहा है। और पिता का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके फादर हो सकते हैं या परम पिता परमेश्वर हो सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आध्यात्म जगत आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अपने पिता के उसूलों पर आपको चलना है। आपके फादर ने आपको क्या सिखाया है, आपके परम पिता आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके उसूलों पर चलिए आप। और योगाभ्यास आपको करना ज़रूरी है, प्राणायाम आपको करना ज़रूरी है, जिससे कि आप हेल्दी रह सकें, आप पॉजिटिव रह सकें, और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील्ड पर बहुत कुछ ऐसे कर्म कर सकें जिससे कि इस धरती का भी कुछ भला हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आध्यात्म जगत आपको बहुत कुछ आपसे करवाना चाहता है। पायल नंबर 2, ठीक है, बहुत कुछ आपसे करवाना चाहता है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। और यहाँ पर धारणा कार्ड आया है। ये धारणा कार्ड पायल नंबर 1 में भी था। ये आपको ये कहना चाहते हैं कि भले ही लोग आपके बारे में कुछ भी सोचें, लेकिन ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। ईश्वर आपके किए गए कर्मों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, इसीलिए आपको आगे बढ़ते रहना है निरंतर। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप जितना भी करते हो, जितना भी आपने एफर्ट किया है, उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता है। भले ही लोगों से
लोगों से कहें या अराउंड किसी भी चीज़, ठीक है, कोई भी लोग हों वो, आप जितना भी कर, चाहे आपके जानने वाले हों या आपसे जो नहीं भी जानते हैं, वो भी अगर आपसे हेल्प लेते हैं, आप उनकी मदद करते हो, तो उनकी मुँह से प्रशंसा का वर्ड मुझे यहाँ पर नहीं सुनाई देता है। ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो जितना ये लोग हैं आपके अराउंड या कोई नए हैं, जो आपके कर्मों का जो भी आप उनके लिए करते हो या जाने, उनको भले ही उनको नहीं फील होता है आपके कर्म, आपके आपके अच्छे कर्म उनको दिखाई नहीं देते हैं, आपके द्वारा किए गए जितना उन्होंने आपके लिए सहा है या आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, वो उनको भले ही नज़र ना आता हो, लेकिन ईश्वर को ज़रूर नज़र आता है। जी, ईश्वर आपसे कहना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर 4-4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस आपने रखा हुआ है अपनी लाइफ में, तो ये पेशेंस कहीं ना कहीं आपको आध्यात्म जगत की जो यात्रा है उसमें आगे बढ़ने को और ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल फील्ड में सहन शक्ति और संयम ये बहुत ज़्यादा आगे तक काम आती है फ्रेंड्स। फेथ, देखा, आपको फेथ के साथ आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। ईश्वर आपके साथ है, भले ही लोग आपके साथ नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ है। पॉजिटिव रहिए। क्लियरिंग, पाइल नंबर 1 में भी क्लियरिंग था, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन का सहारा लेते हुए आगे बढ़ना है। क्लियरिंग कीजिए, आपको क्लियरिंग करना है अपने मेंटल थॉट्स को। कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है फ्रेंड्स, अगर आपके काम कुछ रुक जाते हैं, ठीक है, आपके कोई बनते बनते काम रुक जाते हैं, तो आपको श्री गणेश की साधना ज़रूर करनी चाहिए, उनसे प्रे ज़रूर करना चाहिए, उनसे प्रोटेक्शन लीजिए, उनसे आपको आराधना करने की ज़रूरत है कि डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरा ये काम नहीं बन पा रहा है, या मुझे ऐसा मेरी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, इसके लिए मुझे रास्ता दिखाइए। डेफिनेटली वो आपको राह दिखाएंगे फ्रेंड्स। और आपको विश्वास रखना है फिर उस पर, ठीक है, अपने विश्वास को डगमगाना नहीं है आपने। आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है अभी तक, बहुत ज़्यादा पेशेंस। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए है ना, माँ अवेलेबल है, माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको है ना, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो ना, तो आपको थोड़ा सा अपने अराउंड या आपके घर परिवार में, ये मुझे नज़र आ रहा है, और आपका जो मेडिटेशन करते हो आप, ठीक है, आपको अपना मूलाधार चक्र उस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है और उसको जागृत करने की ज़रूरत है। श्री गणेश को आप प्रसन्न कीजिए, और आपकी लाइफ में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो वो डेफिनेटली आप प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको आध्यात्म जगत से एक मैसेज ये दिया जा रहा है फ्रेंड्स, कि आपको सबसे पहले तो अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। कहीं पर आपको रास्ता नज़र नहीं आता है, आपको लगता है कि मैं अब क्या करूँ, आगे के लिए कौन सा पाथ मेरे लिए सही है और क्या मुझे करना चाहिए, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन का सहारा ज़रूर लेना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस हो, पायल नंबर 2, और बहुत ज़्यादा उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। उस चीज़ का आपने यूज़ लेना है, आपने उसका यूज़ करना है,
जो आपको गॉड गिफ्ट मिले हुए हैं उसका यूज़ कीजिए। और आपकी फैमिली को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होने वाली है, ये आप लोगों को बताया जा रहा है। और आपका जो स्वभाव है, जो आपका नेचर है, उसको ऐसे ही बनाए रखें, यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। ये जो आपका स्वभाव है ना, ये कहीं ना कहीं आपको उस शक्ति से जोड़ता है, उस डिवाइन पावर से आपको जोड़ता है। ठीक है, विश्वास रखिए उस डिवाइन के ऊपर। वो चाहता है कि आप उनके साथ मिल जाएं, या उनके साथ आपका जो कनेक्शन है और ज़्यादा बेहतर हो। एक ऐसा पथ पर आपको ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपने लिए भी और अराउंड इस धरती के लिए भी। ये मुझे आप लोगों के लिए मैसेज दिया जा रहा है। आपको नियमित रूप से प्राणायाम, योगाभ्यास करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, अगर आप है ना बहुत ज़्यादा जैसे आप कनेक्टेड हो फ्रेंड्स, भले ही आप ज़्यादा पूजा भी ना करते हो, ज़्यादा मेडिटेशन भी ना करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई होगी। आपका घर परिवार बहुत ज़्यादा संपन्न मुझे नज़र आता है, और बहुत ज़्यादा वो है ना, यूनिवर्स आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं आप मेरी तरफ आओ मेरे बच्चे। ठीक है, ये मुझे नज़र आता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। पायल नंबर 2 भगवान के लिए, उस अंतरात्मा, जो आपकी अंतर आत्मा है ना, बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा प्योर, उसमें मैल नहीं है। ये मुझे नज़र आता है आप लोगों के लिए। तो वो आध्यात्म जगत आपको अपनी तरफ बुलाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी तरफ आओ, आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो करो, और ज़्यादा कनेक्टेड हो डिवाइन से। ये यूनिवर्स आपसे चाहते हैं। पायल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें, और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।